आज हमारा टॉपिक है संज्ञा विकार अर्थात संज्ञा के विकारी तत्व। संज्ञा के विकारी तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज हम केवल लिंग के विषय में ही पढ़ेंगे। लिंग क्या होते हैं? एग्जाम्पल है जैसे बकरी मैं बोल रही है, घर आंगन में डोल रही है, लगते कितने प्यारे आम, सबके राज दुलारे आम, नाचो गाओ मिलकर भाई, लो फिर से दिवाली आई। इन पंक्तियों में बकरी, दिवाली जैसे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो घर, आंगन, आम, राज दुलारे और भाई पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यह ज्ञान लिंग द्वारा ही होता है। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हमको यह बात स्पष्ट हो गई है कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, मुर्गा, नौकर, सेठ, बूढ़ा, शिष्य आदि। स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, मुर्गी, नौकरानी, सेठानी, बुढ़िया, शिष्या आदि। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे शरीर के अंगों के नाम, पैर, पेट, दांत, मुख, बाल, कान आदि। और हिंदी महीनों के नाम, चैत्र, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार आदि। कुछ अनाजों के नाम, गेहूँ, चावल, बाजरा, मूंग आदि। मक्का, ज्वार, अरहर ये स्त्रीलिंग नहीं ये हमारे पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग हैं। कुछ फलों के नाम, केला, संतरा, अमरूद, अंगूर आदि। पेड़ों के नाम, नीम, पीपल, शीशम, अशोक, आम आदि। कुछ पहाड़ों पर्वतों के नाम, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा आदि। कुछ धातुओं के नाम, सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। कुछ वर्णमाला के अक्षर होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क, ख, ग, घ आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सौत या सौतन, सवारी, सुहागिन आदि। कुछ समूहवाचक शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सेना, फौज, पुलिस, सरकार, संसद आदि। कुछ हमारी तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्दशी, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तमिल आदि। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा,
कावेरी, रावी, ब्रह्मपुत्र आदि। वर्णमाला के अक्षर छोटी ई, बड़ी ई, ऋ आदि। झीलों के नाम नैनी, सुखना, चिल्का आदि। अब कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। वे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं। साधारणतया ये शब्द पदवाची होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, खिलाड़ी, तैराक, पर्वतारोही, डॉक्टर, सलाहकार, क्लर्क आदि। कुछ शब्द मूलतः स्त्रीलिंग होते हैं, उनसे पुल्लिंग युग्म रूप में बनते हैं, जैसे जीजी के साथ जीजा, मौसी, मौसी के साथ मौसा, बुआ, बुआ के साथ फूफा, बहन, बहन के साथ बहनोई, ननद, ननद के साथ नंदोई। अब हम अध्याय संक्षेप में यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी कुछ हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा उसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे। तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उभयलिंगी स्त्री एवं पुरुष दोनों जातियों का बोध कराने वाले शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। ये हमारा पाठ लिंग आज यहाँ हमारा पूरा होता है।